सब कुछ पढ़ाता रहा, पढ़ते रहे, लेकिन एक चीज मुझे सोचने पे मजबूर कर रही थी कि यहां ये मसलक तो पाकिस्तान के अंदर अहले हदीसों का है। जो बैतुल्लाह में मैं देख रहा हूं, नमाज का तरीका देख रहा हूं, रफ़-ए-यदैन का तरीका देख रहा हूं, आमीन बिल जहर का तरीका देख रहा हूं, और तमाम के तमाम चीजें जो अल्लाह के घर के अंदर मैं देख रहा हूं, पाकिस्तान में तो अहले हदीसों का है। और बहुत ही गलत नजरिया हम लोग रखते थे अहले हदीसों के बारे में, कभी सुना भी नहीं था अहले हदीसों को। देवबंदियों को फिर सुन लेते थे, क्यों कहते थे कोई बात नहीं है, वो भी हनफी हम भी हनफी हैं, सहम सहम है, सहम से शिरक दर शिरक है, कोई बात नहीं, सुन लेते थे। अहले हदीसों को कभी नहीं सुना था, कभी गए ही नहीं थे। लेकिन ये बात हमारे सामने अक्सर रहती थी कि ये तरीके अहले हदीसों के हैं। फिर जब हम मदीना पहुंचे, मक्का से मदीना के अंदर देखा, सारी जिंदगी की ये हसरत रही है और पढ़ते रहे थे, दिखा दे मदीना, दिखा दे मदीना, वो कैसी बस्ती है जहां हर वक्त तेरी रहमत बरसती है। जब मदीने पहुंचे, मदीने को देखा और फिर कमली वाले के रोजे पे हाजिरी दी। हाजिरी जब दी तब भी पता चला कि यहां भी तो वही तरीका हो रहा है जो पाकिस्तान के अहले हदीसों का है। हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा था। मैं नात पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, मुझे वहां पे सिक्योरिटी वाले ने रोक दिया। कहता है मौलवी साहब नहीं, पाकिस्तान ईरान। मैंने कहा पाकिस्तान। कहता है पाकिस्तान बरेलवी देवबंदी। मैंने कहा बरेलवी। कहता है हाँ पाकिस्तान बरेलवी देवबंदी कुल्लुन मुशरिक। नाराज ना होना मेरी बात से, अगर कोई दोस्त बैठा हो। वो बात कर रहा हूं अल्लाह के घर में मेंबर रसूल और बैठकर जो मुझ पर बीती है। उसने कहा कि पाकिस्तान बरेलवी देवबंदी कुल्लन मुशरिक। मैंने कहा मवायद। कहता मवायद अहले हदीस पाकिस्तान। उसने एक फिक्र दे दी मुझे नबी अलैहिस्सलाम के रोजे पर। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि इस मसलिक को स्टडी तो करूं, देखूं तो सही ये मसलिक है क्या, ये लोग कहते क्या हैं। दूर तो हम इनसे बहुत हैं, लेकिन देख तो लें। पहले तो हमारे दिमाग के अंदर ये बात डाल दी गई थी कि इनकी बात को सुनना ही नहीं। क्यों? ये कहते थे हमारे काबिर तो हमें यही पढ़ाते आए हैं कि बाकी सबको सुन लेना, अहले हदीसों को ना सुनना। और फिर जब मैं आज से हम वापस आए, आज से वापस आने के बाद पाकिस्तान के अंदर, तो मेरा एक दोस्त है पठान, अहले हदीस है, मेरे पास कभी कभी आता है। लेकिन मैं देखता हूं कि पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा वो बेहतर है। कि उसको मैंने सिर्फ इतनी बात की, मैंने कहा यार वहां मक्के मदीने में तो सारा तेरा मसलक मैंने देखा है, तेरे मसलक के लोग हैं। वो कहता है कि आप बड़े पीर हैं, हमारी बात को कब सुनते हैं। अगर मेरे साथ तुम चले जाओ, अभी मुनाजरा हो रहा है, कल मुनाजरा होना है इस्लामाबाद के अंदर, तो वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा मसलक क्या है, हमारा मसलक क्या है। कौन आ रहा है? तालिबुर रहमान शाह साहब आ रहे हैं, आप सब लोग जानते होंगे, प्रोफेसर तालिबुर रहमान शाह साहब। मसलक के हक, मसलक के अहले हदीस के बहुत बड़ा सरमाया है, वो आ रहे हैं। और साथ अनीब कुरैशी साहब का मुनाजरा था। मुनाजरा दो बातों पे था। मुनाजरा इन दो बातों पे था। हमने ये कहना था, हमारा ये कहना था कि मसलक अहले हदीस गुस्ताख मजहब है, और मसलक अहले हदीस की यह साबित करना था कि बरेलवी अकीदा कुफरिया शिरकिया है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे भी इसमें डाल लो। कहता है कि यार हमारे पास जगह कम है, बंदे ज्यादा हैं, आप अहले हदीसों के साथ आ जाएं, हमें आपकी वहां से जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा क्या? कहता उनको ये बावर ही न कराना कि मैं कादरी हूं, उनके साथ चले आना और मुनाजरे के बाद उठ करके ऐलान करना कि मैं रेलवी होता हूं। मैंने ये चाल क्यों? मुकाबले में जो हमारा आ रहा है वो इल्म का समुंदर है। ये बरेलवी मानते थे कि इल्म समुंदर है, कहीं ऐसा ना हो हम हार जाएं।
اور پھر رات 9 بجے مناظرہ شروع، صبح کے 5:30 بجے تک پوری رات مناظرہ، 7 سیڑھی رہے. اس میں جو بات سامنے تھی، اس کے اندر جو پہلو سب سے پہلے سامنے آیا، علماء اہل حدیث نے یہ بات کی کہ جی آپ کی فلاں فلاں کتاب کے اندر یہ عبارات موجود ہیں جو کفریہ شرکیاں ہیں، اور میں 44 سال بریلوی رہتے ہوئے بھی میں نے ان باتوں پر غور نہیں کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو دیوانہ وار عقیدت میں تھے، نقص تلاش ہی نہیں کرتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کیوں؟ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ایسی ڈال دی گئی تھی کہ سوچو گے تو گستاخ ہو جاؤ گے. وہ چند عبارات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو کہ اس مناظرے میں تھیں. پروفیسر طالب الرحمان شاہ صاحب نے کہا کہ لکھا ہے کہ ایک صوفیاء بزرگ گزرے ہیں بریلوی کے، سب کے نہیں، محمد یار گڑی، اور وہ اپنی کتاب کے اندر دیوان محمدی کے اندر یہ لکھتے ہیں، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغاباز نہیں. محمد یار گڑی نے یہ بات لکھی کہ اگر محمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد یار گڑی نے خدا مان لیا تو سب مسلمان ہے، دغاباز. میں نے یہ شعر، اور پھر میں نے جب سے اس کے اوپر کیا، اور پھر آگے اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 135 پر لکھا کہ خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، محمد بیک دورت کو خدایا پیر کہتے ہیں. یہ عبارت ایسے آگے چند جو اشعار دیوان محمدی سے، عہد احمد میں فرق نہیں محمدہ، عہد اللہ احمد محمد رسول اللہ، عہد احمد میں فرق نہیں محمدہ، اشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے نئے. اور احمد عہد احمد ہے لیکن میم کے پردے میں آیا. توجہ ہے؟ یہ دیوان محمدی کے شعر پڑھ رہا ہوں، صوفیاء کا کلام پڑھ رہا ہوں. عہد احمد ہے لیکن میم کے پردے میں آیا، پین کر یا کا پردہ مٹھن کی گلیوں میں. جب ان اشعار کو سامنے لایا گیا، ایسے اور بھی ہیں، نقل کفر نہ باشد، بے شمار ہیں، پنجابی کے بھی ہیں. اس پر پھر ہم نے غور کیا کہ جو کلام ایسے صوفیاء کا ہم پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں اور اس کو ہم نے عشق بنا رکھا ہے، یہ تو شریعتاً کفر ہے. اور پھر ایک اور بات اسی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ معین الدین چشتی، سب لوگ جانتے ہیں، ان کے پاس ایک مرید آیا اور مرید نے آ کر کے کہا کہ مجھے بیعت کر لو، مجھے اپنا مرید بنا لو. معین الدین چشتی نے کہا کہ میں تجھے اپنا مرید بناتا ہوں، پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. جس کے اندر صاف اس نے اپنا کلمہ پڑھاتے ہوئے جب یہ بات کی، ہم تو عقیدت سے اسے مانتے چلے آئے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. جب ایسی باتیں آئیں میرے سامنے، میرا دل کانپ اٹھا، میرے دل کے اندر ایک تڑپ اٹھی، میرے دماغ نے کروٹ لیا، اور میں نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں افضل قادری، جو تو نے مکے کے اندر اور مدینہ پاک کے اندر نبی کے روضہ پہ جو عقیدہ دیکھا ہے وہ عقیدہ اہل حدیث کا ہے، اور
यही सच्चा अकीदा है, इसको फौरन कबूल कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी रूह परवाज कर जाए। ये मेरे असबाब थे अहले हदीस होने के। और जब मैं फिर वहां पे तालिबुर रहमान शाह साहब से कहा कि मुझे ऐलान कर रहे थे, उन्होंने नहीं करने दिया। कहते थे कि शायद ये बरेलवी है, ये कादरी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसा कोई ऐलान करे। और फिर वहां से हम चले मस्जिद सुफा में आए। मस्जिद सुफा में आकर के मैंने अकीदा हक को कबूल कर लिया, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की कि अभी मेरे इस अकीदा हक को शो नहीं करना, मैंने अपने जामिया में जाना है, मेरे पास 300 के करीब बच्चियां पढ़ती हैं, मैंने उनकी जिंदगी का, उनकी आखिरत का फैसला करना है। मैं अपने जामिया में आया, मैंने बच्चियों वो सीढ़ियां लेकर के मैंने वहां जामिया के अंदर लगाई और बच्चियों को एक दफा दिखाई, तो उन्होंने कहा जी बात तो सच्ची है, पूरी सीढ़ियों के अंदर हमने इस चीज को अखज़ किया है कि अकीदा हक है तो अकीदा अहले हदीस है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते। किसी ने कहा कि हमारे माँ बाप का मसला है, किसी ने कहा हमारे घर का मसला है। बहरहाल दोबारा फिर देखी, 3 बार 4 बार 5 दिन तक हम इसके ऊपर सर्च करते रहे, 5 दिन तक। अल्लाह की रहमत से 5 दिन के बाद मैंने वहां पे बैठकर कहा कि आज फैसला करना है। कहते हैं कि कादरी साहब आपका क्या ख्याल है? बच्चियों ने क्वेश्चन किया। मैंने कहा कि मैं अकीदा हक को कबूल कर चुका हूं, जिस पर 265 बच्चियों ने अकीदा अहले हदीस को कबूल किया। कुछ बच्चियां जिन्होंने फैसले को ताखीर में रख दिया, अपने घर में मुशावरत के लिए, वो अहले हदीस नहीं हुई, फिर वापस नहीं आई। चूंकि वो बड़े बड़े गंभीर किस्म के ऐसे गिरानों की बच्चियां थीं, कोई पीर हैं, कोई क्या हैं, कोई तावीज फरोश है, कोई गद्दी नशीन है, पता नहीं कोई क्या क्या है, तो उन्होंने उनको रोक लिया। लेकिन अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से, अक्सर जगहों पे कहते हैं कि जी वो 265 बच्चियों के वालिदैन का क्या हुआ? मैंने कहा कि उनके गिराने भी अहले हदीस हुए हैं। और अब वो बात भी नहीं रही अल्लाह की रहमत से कि कई जगहों पे जहां जहां मैंने गुफ्तगू की, अल्लाह की रहमत से वहां पे ये असर हुआ कि कुछ लोगों ने वहां भी अकीदा अहले हदीस को कबूल किया। मैं अर्ज कर रहा